हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग पार्ट नंबर 6 पे चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल के बारे में या बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, जिसका दूसरा नाम राजस्थान कैनाल भी है। तो जब आप हेडिंग डालेंगे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट तो इसके साथ साथ राजस्थान कैनाल भी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए और करके लिख लीजिए, है ना। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल। अब पहला लिखिए ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट लिखिए इसमें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कॉमा यूज ऑफ वेस्टलैंड, कॉमा यूज ऑफ वेस्टलैंड इन थार डेजर्ट, इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कॉमा यूज ऑफ वेस्टलैंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब देखिए क्या बात थी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया था उस समय पे। इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट का आइडिया लाए थे। इन्होंने उनके एक इंजीनियर कंवर सेन ने ये आइडिया दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कारण इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये डेजर्ट में है। जो आपका थार डेजर्ट वाला पार्ट है ना राजस्थान का, वेस्टर्न पार्ट, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की मदद से आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई। कॉटन जैसी चीज़ हम लोग वहाँ उगा लेते हैं। श्रीगंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, श्रीगंगानगर में कॉटन उगता है और हमें पता है कॉटन पानी मांगता है। कॉटन एक ऐसी फसल है इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है और बारिश ना के बराबर लगभग वेस्टर्न पार्ट में। हम ये माने कि अगर साल में 10 दिन भी बारिश हो जाए ना वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है। साल में 5 या 10 दिन भी बारिश हो जाए, एवरेज बारिश 4 या 5 दिन होती है वहाँ पे बस। तो वो जो बारिश हो रही है वो किसी काम की नहीं है क्योंकि फसलें तो वहाँ उगी नहीं सकती उस पानी से। तो आपको नॉर्मल सी बात है कि दूसरा कोई सोर्स ढूंढना था पानी नहरों तक खेतों तक पहुंचाने के लिए, खासकर वेस्टर्न पार्ट्स में। तो इसीलिए ये नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी कैनाल। अब इसमें क्या हुआ, इतना इसका मतलब कहते हैं ना हम रेवोल्यूशन से आ गया, क्रांति से आ गई एग्रीकल्चर में वेस्टर्न पार्ट में। आज गंगानगर अनाज का कटोरा कहलाता है राजस्थान का। क्या कहलाता है? अनाज का कटोरा। इतना अनाज मतलब कि चावल, कॉटन इतना उगता है वहाँ पे क्योंकि ये सब पानी की फसलें, पानी मांगने वाली, ठीक है। अगर बाजरा उगता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि बाजरा सूखे में उग जाता है, लेकिन राइस और कॉटन जैसी फसलें जो पानी मांगती हैं वो उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब पानी नहीं हो, खासकर नेचुरली। बारिश तो हो ही नहीं रही। आप कोटा में उगती है कॉटन, तो कोटा में तो ये है कि बारिश बहुत अच्छी होती है ना। कोटा 3rd या 4th नंबर पे बारिश के हिसाब से पूरे राजस्थान में, है ना। आप इसको ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर बूंदी और उसके साथ कोटा ही आता है, ठीक है। तो कोटा में तो बारिश बहुत अच्छी होती है, इस वजह से उगना ये काफ़ी आसान है जो फसलें जो पानी मांगती है। लेकिन श्रीगंगानगर, जैसलमेर जैसी जगह पे एक क्रांति का काम किया इस नहर ने, ठीक है। तो एक तो और पानी भी सप्लाई किया, खेतों तक भी पानी पहुंचाया, क्योंकि मान लो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी नहीं है, पीने के लिए भी साफ पानी नहीं है, खारा पानी बहुत है। तो पीने के लिए पानी के लिए बहुत वहाँ के लोग परेशान रहते थे। तो उस समस्या को भी इसने हल करने की बहुत हद तक कोशिश की और करने में कामयाब भी रही है नहर, है ना। तो इसलिए बहुत फेमस और बहुत राजस्थान की, और हम लंबाई की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी नहर है। सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। तो इसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव लिख लिया होगा, फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यूज ऑफ वेस्टलैंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के थार डेजर्ट में। सेकंड आप लोग लिखेंगे चालू कहाँ से होती है। अच्छा, एक आप लोग देखिए इंटरफ्लो लिख रहा है सतलज और रावी का, इंटरफ्लो सतलज एंड रावी। पहले रावी को काट के व्यास कीजिए। व्यास इंग्लिश में BEAS बोलते हैं और प्रोनाउंस करते हैं व्यास से। व्यास नदी है जो पंजाब में बहती है, तो व्यास को, वो रावी को काट के व्यास कीजिए, इंग्लिश में लिखिए BEAS, ठीक है। वो गलत लिख रहा है। सतलज और रावी के, सतलज और व्यास के इंटरफ्लो पे, इंटरफ्लो मतलब कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे वो मिलती हैं। ये दोनों नदियां जहाँ पे संगम होता है इन दोनों नदियों का, किन नदियों का? सतलज का और व्यास का। वहां से एक बैराज निकाला गया, हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज, है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे दिस कैनाल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम, दिस सेकंड पॉइंट लिखना है, दिस कैनाल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम हरिके बैराज, हरिके बैराज लोकेटेड एट द इंटरफ्लो ऑफ सतलज एंड व्यास, इंटरफ्लो ऑफ सतलज एंड व्यास, ठीक है। तो कहाँ से? सतलज और व्यास जहाँ पे मिली वहाँ पे एक हरिके बैराज बनाया गया, पंजाब में ये हरिके बैराज, ठीक है, बनाया गया, ठीक है। क्योंकि पंजाब में बहती है नदियाँ सतलज और व्यास, तो हरिके बैराज वहाँ से बनाया गया। और बैराज का मतलब मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया, जहाँ से बहुत सारी नहरें निकाली आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नहर इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ से निकाली गई, हरिके बैराज से, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल हुज लेंथ इज 649 किलोमीटर।
हुज लेंथ इज 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे बड़ी नहर है ये, ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे इट सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 29 टाउन्स and 3,461 villages of Rajasthan. It provides drinking water to 9 districts, 29 towns and 3,461 villages of Rajasthan तक ये पीने का साफ पानी पहुंचाती है ना। तो कितना बड़ा डाटा सोचिए आप, है ना। अब बात आती है, ये 2 फेजेस में कंप्लीट हुई। अगला पॉइंट लिखेंगे दिस कैनाल वॉज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस, 2 फेजेस हुए, 2 फेजेस। दिस कैनाल वॉज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। अब वो फर्स्ट फेज लिखेंगे राजस्थान फीडर, फर्स्ट फेज है राजस्थान फीडर। अब राजस्थान फीडर एक जगह का नाम आप उसमें देख रहे होंगे, मसितौली, है ना, मसितौली। राजस्थान फीडर जो है वो जहां से हरिके बैराज से चालू हो रही है मसितौली तक आ रही है, वो राजस्थान फीडर है, ठीक है। राजस्थान फीडर कहां से है, जो राजस्थान को फीड कर रहा है, मतलब है ना, राजस्थान तक पानी पहुंचा रहा है, तो वो है आपका हरिके बैराज से मसितौली तक। मसितौली श्रीगंगानगर में है, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे है मसितौली। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे राजस्थान फीडर में, द राजस्थान फीडर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द मसितौली। द राजस्थान फीडर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू मसितौली। मसितौली की स्पेलिंग MASITAVALI, मसितौली। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे एंड द मेन कैनाल इज द पार्ट ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ मसितौली, एंड द मेन कैनाल इज फ्रॉम द ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ मसितौली, ठीक है। अरे वो राजस्थान फीडर लिखा था ना, उसमें लिखिए इट इज ऑफ लेंथ 204 किलोमीटर्स, इट इज ऑफ लेंथ 204 किलोमीटर्स राजस्थान फीडर में। और मेन कैनाल में फिर आप लोगों ने लिखा सेकंड पॉइंट डाल के, द मेन कैनाल इज पार्ट ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ मसितौली। इसमें लिखेंगे इट इज ऑफ लेंथ 445 किलोमीटर, इट इज ऑफ लेंथ 445 किलोमीटर। तो हो गया 649। जो ऊपर हमने 649 किलोमीटर लंबी पड़ा था ये नहर है, तो 204 तो राजस्थान फीडर है मसितौली तक, और मसितौली से आखिरी पॉइंट तक क्या है, मेन कैनाल है, जो कितनी है 445 किलोमीटर, ठीक है, 445 किलोमीटर। तो ये हुआ होगा फर्स्ट फेज में, स्टार्टिंग पॉइंट से मसितौली 204 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और फिर लास्ट पॉइंट मसितौली तक जाएगा, वो क्या है 445 किलोमीटर आपका लंबा है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे 9 branches and 7 lift canals, 9 branches and 7 lift canals are constructed on this canal. 9 branches and 7 lift canals are constructed from this canal. 9 तो ब्रांचेस, यानी कि नहर जहां से निकली उसके 9 शाखाएं कर दी अलग अलग करके, है ना। कितनी, 9, बहुत बड़ी संख्या है 9। क्यों, क्योंकि मेन कैनाल तो आई रही, उसमें 9 शाखाएं और निकाल दी, ठीक है, 9 वो निकाली शाखा। और लिफ्ट कैनाल, और देखिए कैनाल के अंदर एक और, जैसे मान लीजिए कैनाल बह रही है, नहर बह रही है, तो उसमें से एक और कैनाल निकाल देना, भाई इंदिरा गांधी कैनाल, उसमें से और कैनाल निकाल देना, उसे लिफ्ट कैनाल कहते हैं। जगह को उठा के बनाया जाता है ताकि जैसे खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई कैनाल बह रही है और रास्ते में कोई खेत आ रहा है, कोई जहां पानी पहुंचाना, तो उसके लिए लिफ्ट कैनाल प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 9 तो ब्रांचेस निकाली गई और 7 लिफ्ट कैनाल निकाली गई इस मेन कैनाल में से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है, थ्रू दिस कैनाल 17.41 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी इरिगेटेड। थ्रू दिस कैनाल 17.41 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड विल बी इरिगेटेड। कितना इरिगेशन पहुंचेगा, 17.41 लैंड, है ना, 17.41 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इतने लैंड को पानी पहुंचेगा गांव तक, मतलब खेत तक। तो कितना बहुत बड़ा आंकड़ा है, 17.41 मिलियन हेक्टेयर लैंड विल बी इरिगेटेड। और अब इस प्रोजेक्ट की तैयारी, गरड़ा रोड, एक गरड़ा रोड जगह है बाड़मेर में, वहां तक इसको, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। मतलब देखिए क्या होता है, मेनली जो कैनाल्स बनती है ना, वो फेजेस में बनती है। आप बार बार फेजेस सुन रहे होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सालों लग जाते हैं बनने में। तो क्या होता है, पहले एक फेज बनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे मेट्रो वगैरह भी फेजेस में कंप्लीट होती है ना। उसका कारण ये था, काम बहुत लंबा होता है, तो पहले एक फेज को चालू कर देते हैं ताकि उससे तो फायदा पहुंचे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, है ना, वो बढ़ती आती है। तो अब गरड़ा रोड तक इसको बढ़ा रहे हैं। तो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू गडरा रोड ऑफ बाड़मेर, GADAR, गडरा रोड ऑफ बाड़मेर, BARDEMER। तो ये बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये सब वेस्टर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न राजस्थान में क्रांति का काम किया है इस नहर ने, हम लोग ये समझ सकते हैं इससे, ठीक है।
तो होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा, ढंग से समझा होगा। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के हिसाब से। हमारे राजस्थान की है तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, आरबीएससी के पेपर में। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।